हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हिंगोली के। आज का चर्चा का विषय है जन्माष्टमी महोत्सव जो आने वाला है उसे हम किस प्रकार से धूमधाम से मनाएंगे। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपको 5000 साल पहले लेके जाएंगे, जब जन्माष्टमी मथुरा में और जन्माष्टमी नंदगांव वृंदावन में बनाई गई थी। तो उस विषय पर चर्चा करेंगे और वहां से नंद महाराज, यशोदा माई, देवकी वसुदेव से सीखेंगे कैसे हम भी हिंगोली में कैसे जन्माष्टमी अच्छे से मनाएंगे। तो आप सबको पता होगा कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ये धरती पर अवतरित हुए। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं इस धरती पर आता हूँ और धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थ क्या है, किस अर्थ से आता हूं मैं? धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। और भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म जो है बड़ा दिव्य है, और इस जन्म और कर्म को जो जान लेगा कि ये दिव्य जन्म और दिव्य कर्म है, वो व्यक्ति पुनः इस संसार में फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कोई साधारण मनुष्य के जन्म जैसा नहीं है, ये असाधारण जन्म है। भगवान के बारे में सब कुछ जो है असाधारण है, दिव्य है। भगवान दिव्य है, भगवान का धाम दिव्य है, भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान की कर्म भी दिव्य है। भगवान ने लिखी गई किताब और बोली गई किताब जो है भगवत गीता, ये भी दिव्य है। इसीलिए तो 5000 साल बाद भी आज उस किताब को लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो दिव्य ग्रंथ है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रील प्रभुपाद की एक कहानी याद आ रही मुझे। श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में, और एक पत्रकार श्रील प्रभुपाद से मिलने आए। उन्हें प्रभुपाद से कुछ प्रश्न पूछने थे। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि आप प्रश्न मुझे पूछने से पहले मुझे एक आपसे प्रश्न पूछना है। उन्होंने कहा पूछिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप जो है, आप ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जो बिल्कुल हमसे मिलता जुलता कार्य है। वो कार्य है प्रिंटिंग का। आप भी प्रिंटिंग करते हैं, हम भी प्रिंटिंग करते हैं। आप अखबार छापते हैं, हम किताब छापते हैं। अखबारों को जो छापने का यंत्र है, प्रिंटिंग मशीन, या जो सामग्री है, कागज, इंक इत्यादि इत्यादि, हम भी उसी का उपयोग करते हैं। हमारे पास प्रिंटिंग मशीन है, हमारे पास कागज है, इंक है, और सारे कंप्यूटर जो लेआउट करना पड़ता है, सब कुछ है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, पूछा कि फिर ऐसा क्यों होता है कि आप जो छापते हैं अखबार, अगले दिन वो रद्दी में चले जाता है, कोई पढ़ता नहीं है, और हम जो छापते किताब, वो लोग साल साल तक अपने घर पे रखते हैं, पढ़ते हैं, उससे बड़ा इंस्पिरेशन प्राप्त करते हैं। तो वो रिपोर्टर कुछ बोल नहीं पाई। तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि आप जो छापते हैं वो मंडेन है, मटेरियल है, जो है ना, इस संसार के बारे में है, भौतिक है। तो भौतिक चीजों में ज्यादा रस नहीं है, रस थोड़े समय के लिए होता है, बाद में वो रस चले जाता है। लेकिन हम जो छापते हैं वो आध्यात्मिक है, भगवान के बारे में है। और भगवान का एक नाम है नव यौवनम, यानी हमेशा वो नए रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। उनकी लीलाएं, उनकी कथा, उनके वचन, उनकी गीता, ये सारा जो चीज है ये बासी कभी होता नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा फ्रेश नव यौवनम रहते हैं। तो हम देखते हैं सालों साल, कितने हजारों सालों से इस पृथ्वी पर जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और आज भी
बड़े उल्लास से धूमधाम से जो पर्व मनाते हैं। तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी के दिन जो है वो कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव उनके पिता का नाम था। और हमको पता है कि देवकी ने जब देखा भगवान श्री कृष्ण को तो बड़ी गदगद हो गई, बड़ी रोमांचक हो गई। उन्हें पता है भगवान स्वयं है। भगवान ने वो आकाशवाणी कराई थी कि अष्टम गर्भ के रूप में भगवान प्रकट हो गया और आठवां गर्भ था ये। तो बड़ी खुश थी, लेकिन थोड़ा भय भी था कंस के प्रति। तो कंस ने उनके 6 पुत्रों को मार दिया था। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, आप छुप जाइए ऐसे। तो भगवान जब पैदा हुए ना छोटे बच्चे के रूप में, तो इमीडिएटली चतुर्भुज रूप के रूप में खड़े हो गए सामने सबके। और उस कारागृह में पूरा अंधेरा था, प्रकाश हो गया। और वसुदेव और देवकी ने दर्शन देखा। तो बाद में उनसे उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, और भगवान जब फिर से छोटे शिशु हो गए, भगवान ने कहा वसुदेव से, मुझे आप यहाँ से लेकर जाइए नंद गोकुल में। वहां पर जाके आप मुझे नंद महाराज के घर लेके आइए, और उनकी पुत्री हुई है उस पुत्री को लेके आइए। वो पुत्री जो है मेरी जो है शक्ति है, उसे आप लेके आइए और आगे का सब कार्य ठीक हो जाएगा। तो देवकी वसुदेव को जब बताया भगवान ने, तो वसुदेव भी भगवान को मथुरा से फिर ब्रज में लेके आए, गोकुल महावन में। तो ये तो कहानी बड़ी है, हम उसको डिटेल में जन्माष्टमी के वक्त बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि अब जन्माष्टमी आने वाले हैं। हमारी हिंगोली में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से हम मना रहे हैं। सारे डिवोटीज एकजुट होकर बड़ी सेवा कर रहे हैं, फंड कलेक्शन कर रहे हैं, हॉल ढूंढ रहे हैं, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, प्रसाद वितरण होगा। तो हमारी जन्माष्टमी के दिन आप जरूर आना। ये 21 तारीख को जन्माष्टमी संडे को है। सुबह कुछ 10:30-11 बजे के आसपास चालू होगा। डिटेल्स का आपको वर्णन इस क्लास के बाद हमारे जो ऑर्गेनाइजर टीम है ये आपको डिटेल बताएगी कि जन्माष्टमी कब है और कैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे नंद गोकुल में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए हैं। और नंद गोकुल में जब भगवान पहुंचे मध्य रात्रि था, और अगले दिन सुबह पता चला कि कृष्ण भगवान का जन्म हो गया है। नंद और यशोदा के घर में एक बच्चा हो गया है। तो कितना अच्छा लगा, पूरे वृंदावन ने इस जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया। देखिए वसुदेव और देवकी को अपने पुत्र का जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कठिनाई हुई। वो नहीं कर पाए क्योंकि वो सब कहाँ थे, जेल में थे। लेकिन मन में वसुदेव और देवकी ने पूरी जन्माष्टमी मनाई। मन में, क्योंकि उनके पास सामग्री नहीं थी, तो मन में वसुदेव और देवकी ने सारे बड़े बड़े संत ऋषियों को दान दिया। उसके बाद उन्होंने गोदान किया, रत्न दान किया, बड़ा उल्लास से बड़ा फेस्टिवल मनाया और मन में सब कुछ किया। लेकिन नंद महाराज के पास तो कुछ लिमिटेशन नहीं था। उनको तो पूरा समाचार मिलते ही उन्होंने सोचा कि ये नंद गोकुल में तो हमें बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। तो भगवान का उत्सव जो देवकी वसुदेव ने बनाया था, ये क्वारंटीन उत्सव था, है कि नहीं। हमें याद है कि लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, दोनों साल हमारा जन्माष्टमी ठीक से बनाया नहीं हमने, क्योंकि उस समय बड़ा कोरोना का वायरस का बड़ा प्रकल्प चल रहा था। तो अभी देखिए, उस समय हमने, क्योंकि हम मना नहीं पाए, तो हमने वसुदेव और देवकी के मेथड से, उनके रूप में, जैसे वसुदेव देवकी ने मन में बनाया था, तो हम सारे डिवोटीज ने मन में, हमारे अपने घर पे या अपने मन में हमने इस जन्माष्टमी को मनाया था। लेकिन अभी हमारा सब ठीक हो गया, अभी बाहर का वातावरण सब खुल गया है। तो फिर से अभी जन्माष्टमी कैसे बनाना है, नंद और यशोदा जैसा जन्माष्टमी बनाना है। तो नंद और यशोदा के जन्माष्टमी में कितना सारा कार्यक्रम हुआ, कितने सारे सारे लोग आए भेंट देने के लिए, नंद और यशोदा को बधाई देने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण आपके घर में पैदा हो गए हैं। तो सब सब बताते बताते बाद में पूरा गांव आ गया। और सारा जब गांव आ गया, नंद महाराज ने जब उनसे गिफ्ट ली, तो नंद महाराज की इच्छा हुई कि मुझे भी गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि मैं खुश हूं तो मेरी खुशी दिखलाने के लिए बांटना चाहिए। तो ये देखिए कैसे वैदिक कल्चर है, संस्कृति हमारा वेदों का, कि ऐसे नहीं कि हम लेते रहे, लेकिन देने का भी काम होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए भक्तों के बीच में, कि आपने कुछ दिया तो उसके बाद
कुछ हम भी देंगे, कुछ आप लेंगे। तो ये ऐसे प्रेम प्रेम बढ़ता है लेन देन से। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। अगर प्रीति बढ़ानी है भक्तों के बीच में, सबके बीच में, तो प्रीति के लक्षण क्या है? 6 चीज है। उपहार देना, दिया हो उपहार प्रेम से लेना, प्रसाद का आमंत्रण दूसरों को देना खाने के लिए, भोजन के लिए, और चौथा है दूसरों ने जब भोजन का आमंत्रण दिया तो स्वीकार करना, और पांचवा छठा क्या है कि कुछ मन में कुछ संकोच है, कुछ पूछना है तो प्रेम से पूछना चाहिए भक्तों को। और उसी तरह जो भक्त सामने आए और उनको कुछ आपसे पूछना है तो आप उनसे सुनिए और उनके समस्या को आप हल करने का प्रयत्न कीजिए। इससे क्या होता है? प्रीति लक्षणम। तो नंद महाराज ने गिफ्ट तो ली, उपहार ली सबसे, लेकिन उनको भी उपहार दिया। ऐसे कहा गया भागवत में, नंद महाराज ने अपना पूरा का पूरा भंडार खोल दिया और सबको बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। उस बीच में कुछ महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया, साथ में कुछ रंग या हल्दी ऐसे कुछ लेके आए और उस हल्दी को दूसरों पर डालने लगे, कुमकुम का पाउडर या ऐसे कुछ पाउडर डालने लगे, और ऐसे एक छोटा सा एक होली कार्यक्रम शुरू हुआ। तो नंद महाराज ने देखा, अरे ये तो पाउडर का होली खेल रहे। तो नंद महाराज ने अपना और एक गोडाउन था जिसमें दूध दही मलाई सब था, खोल दिया, अरे ये उपयोग कीजिए होली के लिए। तो दूध और दही की मलाई खेली गई। दूध दही श्रीखंड बासुंदी। हम्म सोचिए आप, मिठाइयों की मिठाई की होली। मिठाई की होली कभी खेली क्या हमने? कभी चांस ही नहीं हमारा, इतना महंगा कौन खेलेगा। लेकिन नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी। तो 9 लाख गाय से जो दूध आता था, इतना इतना क्वांटिटी में था, इतना प्रचुर मात्रा में था कि पूरे वृंदावन में होली खेली गई दूध और दही की। सब जगह दूध और दूध और दही दही, सब जगह पर लोगों के पूरे शरीर में दूध और दही। और सोचिए, अगर हम रंग की होली खेलते हैं तो कभी कभी मुंह को बचाना पड़ता है, आँख को बचाना पड़ता है ना, है कि नहीं? कि मुंह में चले गया रंग तो कड़वा लगेगा। दूध और दही की होली खेली तो मुंह में चले गया तो खा लो, राइट? तो ये इस प्रकार की होली, इस प्रकार का जन्मोत्सव मनाया गया। किसके घर पे? नंद महाराज के घर पे। और ऐसे कहा है शास्त्रों में, हमारे डिवोटीज आचार्य कहते हैं कि यही नहीं कि सिर्फ वृंदावन की ही लोग नंद महाराज के घर में बधाई देने आ रहे हैं। नहीं, ऐसे भी कहा गया है शास्त्र में कि पूरे देवतागण सारे आ गए नीचे नंद महाराज को बधाई देने के लिए, अपने अपने वाहन में आए। ब्रह्मा जी आए अपने हंस वाहन पे, शिव जी अपने नंदी पर आ गए, इंद्र अपने अलग अलग जो वाहन इंद्र का उसमें आ गए, चंद्र वायु इत्यादि सब लोग आए और पूरा वृंदावन कृतार्थ हो गया। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े देवतागण आ रहे हैं गिफ्ट देने के लिए और बधाई देने के लिए। सबको पता चल गया कि हमारे घर, हमारे ब्रज में जो लड़का पैदा हुआ है वो छोटा मोटा लड़का नहीं है, ये बड़ा दिव्य व्यक्ति होना चाहिए। तो सब आए, सब लोग अंदर एक एक करके घर में आने लगे। और बच्चे का उन्होंने प्रेम से जो है मैं चेहरा देखा और दंडवत प्रणाम किया, अलग अलग उपहार दिए। तो एक एक करके देवतागण सब आ रहे थे, और देवतागण आए, सारे ग्रह भी आने लगे, सूर्य चंद्र मंगल सब ग्रह आने लगे। तो उसमें आते आते शनि देव भी आए। शनि देव भी अपने वाहन कौवे में बैठ कर आए। तो ऐसे कहा गया है कि जैसे शनिदेव को देखा तो यशोदा ने कहा, अरे रे शनि आ रहे हैं, इसका चेहरा देख के हमारे बच्चे पर कुछ बुरा असर नहीं होना चाहिए, तो नहीं नहीं इनको आने मत दो करके। तो नंद महाराज ने उनको द्वार पे रोक दिया, कहा कि आप दूर से देख लीजिए, अंदर मत आइए, क्योंकि आपको देख के मेरा लड़का जो है छोटा बच्चा रोएगा और शायद बुरा नजर हो सकता है उस पर। क्योंकि आपको एक, जैसे आपको एक आपका क्वालिटी, आपको एक श्राप मिली है कि आप जिसको जो भी आपको देखेंगे तो बुरा नजर लग जाएगा। शनिदेव बड़े बड़े दुखी हो गए, अरे सबको चांस मिल रहा है, मुझे अपने भगवान को देखने का चांस नहीं मिल रहा है। तो निराश होके वो बाहर गए, और एक वृंदावन के एक
गुप्त स्थान पर बैठ के तपस्या करने लगे। अरे मुझे शायद और तपस्या करना पड़ेगा, शायद मैं इतना प्योर नहीं हूँ, शुद्ध नहीं हूँ। तो वहां तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते फिर क्या हो गया, भगवान कृष्ण जो बाल्य में थे वो जानते थे सब कुछ। अरे शनि को चांस नहीं मिला, तो भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए शनि के सामने और कहा, देखो आपको मैं प्राइवेट दर्शन दे रहा हूँ अभी, है ना, प्राइवेट दर्शन दे रहा हूँ, और अभी इतना तपस्या किया आपने तो मैं अभी आपको और एक्स्ट्रा मर्सी दूंगा और एक्स्ट्रा कृपा दूंगा। वो कृपा क्या है? वो कृपा है कि आप हमेशा के लिए वृंदावन में रहिए। ये जगह जहाँ तपस्या किया आपने, वहीं पर आपका एक मंदिर होगा, और आपको हमेशा मैं यहाँ पर अपनी लीला करूंगा, ऐसे आपको प्रकट रूप में दिखेगा। और क्योंकि आपने तपस्या की, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आगे चल के आपका बहुत जय जयकार होगा। खास करके लोग मथुरा के एरिया में आएंगे यहाँ पर, और आपके मंदिर में आके माथा टेकेंगे, और इस तरह से आपको ब्रज में मैं फेमस बनाऊंगा। तो इस तरह से शनि महाराज का आज भी वृंदावन के अंदर नंदगांव के बगल में एक कोकिला वन जगह है, जहाँ पर उनका एक सुंदर मंदिर है। और कोकिला वन वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सारे गोपियों के बीच में अलग अलग जो लीलाएं होती है, जहाँ भगवान कभी कोकिल के रूप में, कोकिला बोलते हैं ना, कोयल, कोयल के रूप में वो गाते हैं, और गोपियां भी कोकिला के कोयल के रूप में गाकर वो एक दूसरे से संवाद करते हैं। ऐसे अलग अलग कहानी बहुत सारी है वहां पर हुई है, और वहां पर एक शनि का भी मंदिर है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने शनि महाराज को बड़ा प्रेम से जो एक अच्छा एक स्थान दिया, एक दर्जा दिया कि आपको मेरा दर्शन डायरेक्ट नहीं हुआ, तो आपको मैं प्राइवेट दर्शन दे रहा हूँ, जिसके कारण आप जो है यहाँ पर रहकर वृंदावन में हमेशा वास करिए। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव, जन्माष्टमी। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पूरे विश्व भर में हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। तो इस बार भी इस्कॉन हिंगोली में हमने ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जहाँ पर सारे हिंगोली के भक्त या जो भी बाहर से आएंगे, उनको एक अवसर मिलेगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ एक दूसरे के आनंद में मिलकर हम ये मनाएंगे। तो जन्माष्टमी जो ये उत्सव है, इस उत्सव में सारे जो डिवोटीज साथ में आते हैं, मत चित मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। सारे डिवोटी साथ में आते हैं और एक दूसरे के साथ हिल मिलकर कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं, और ये जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक्चुअली जन्माष्टमी जो नंद महाराज ने मनाई, हम वैसी जन्माष्टमी नहीं मना सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतना रिसोर्सेस, इतने सामग्री नहीं है। लेकिन यथा शक्ति यथा मति, जितनी हमारी शक्ति होगी उतनी हम मनाएंगे। जैसे कि अब देखते हैं नांदेड़, परभणी, आमदपुर, उदगीर, वाशिम, अभी हिंगोली, हम सब यहाँ पर जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। अलग अलग कैपेसिटी के साथ अलग जन्माष्टमी मना रहे हैं। नांदेड़ की जन्माष्टमी सबसे बड़ी जन्माष्टमी होने वाली है, और उसके बाद परभणी में जन्माष्टमी होने वाला है, वाशिम में जन्माष्टमी करने वाले। 21 तारीख को हमारी जन्माष्टमी दोपहर को होगी, तो वाशिम की जन्माष्टमी शाम को है। तो देखिए, यथाशक्ति यथामति, अलग अलग रूप से, अलग अलग शक्ति के रूप से वो कर रहे हैं। लेकिन यथाशक्ति का मतलब है जितनी अपनी शक्ति है पूरा शक्ति डालना चाहिए। तो इतना बड़ा अच्छा अवसर भगवान श्री कृष्ण ने हमको दिया है कि हम जन्माष्टमी का महोत्सव हिंगोली में करें। अब किस प्रकार से हम करें, ये तो हमारे शक्ति पर डिपेंड है। इसीलिए मैं बीच में सबसे संपर्क में था कि कैसे यहाँ के जो डिवोटीज सब साथ में आके इतनी सारी सेवाओं का लिस्ट बनाया, और सेवाओं में वो शामिल होकर जो है अच्छे सेवा कर रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग सब बैठे हैं इस क्लास में, कृपा करके आप जो है ना, यहाँ पर जो पीयूष प्रभु है, सुनील प्रभु है, विलास प्रभु है, या दीड़े माता जी है, किसी से संपर्क कर सकते हैं, और अपना नाम जो है उनको दीजिए कि मुझे भी कुछ सेवा करनी है, आप बताइए क्या क्या सेवा अवेलेबल है, और आप सेवा कीजिए। और सेवा करने से क्या होगा, ये जन्माष्टमी जो हिंगोली की है, यथाशक्ति भी कैसी होगी, यथा बड़ी शक्ति होगी हमारी, और यथा बड़ी मति होगी। जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी बड़ा उल्लास से करेंगे, और इस जन्माष्टमी में हमेशा हमको सबको, सब लोगों को बुलाना है। हम, हमारा परिवार तो आएगा ही, लेकिन हमारे
रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड या स्कूल के फ्रेंड या हमारे बिजनेस फ्रेंड, हमारे जॉब के फ्रेंड, सबको बुलाइए और इस जन्माष्टमी को बहुत बड़ा बनाकर इस जन्माष्टमी को हम हिंगोली का एक अनुत्तम ऐसे जन्माष्टमी जो भूतो न भविष्यति हमने कभी किया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कर्म च में दिव्यम, इसका मतलब है भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य होता है। अभी एक मुझे अच्छा सुंदर उदाहरण याद आ रहा है आप लोग से बात करते करते। वो उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ जन्म लेते हैं वो धाम, वो पवित्र स्थल भी जो है दिव्य है। तो हमें जानना आवश्यक है कि भगवान का, भगवान के बारे में, भगवान और भगवान के बारे में सारी चीजें दिव्य होती है। अभी अगर मैं किसी को पूछूं कि चलो बताइए भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सब बोलेंगे अरे प्रभु जी इतना अच्छा होता है, सिंपल है, मथुरा में हुआ था। अच्छा मथुरा में हुआ था, तो मैं पूछूंगा मथुरा कहाँ पर है, तो आप लोग कहेंगे मथुरा, तो ये मथुरा दिल्ली के बगल में है, उत्तर प्रदेश में है। तो मैं कहा वेरी गुड, अच्छा है, चलो आपका ज्योग्राफी अच्छा है, भूगोल अच्छा है, आप जानते हैं कि मथुरा कहाँ पर है। मुझे याद है एक बार मैं एक कॉलेज में लेक्चर देने गया था और वहाँ के बच्चों से जैसे पूछा मैंने, बोलो वृंदावन कहाँ पर है, तो किसी ने कहा हम वृंदावन गए मैसूर में, कर्नाटक में। मैंने कहा मैसूर कहाँ से आ गया, तो मैसूर में एक कोई तो गार्डन बना है बड़ा फेमस है, वृंदावन गार्डन करके। तो उसे लगा वृंदावन है ना वही होगा। मैंने बोला अरे वो तो वृंदावन जो नाम है ओरिजिनल नाम तो कहीं और है। तो अलग अलग लोग अलग अलग धारणा रखते हैं। एटलीस्ट आप लोग को एटलीस्ट मालूम होगा कि वृंदावन जो है मथुरा डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश में है। तो एक कहानी आती है कि वराह देव, भगवान वराह जो है, उन्होंने बड़ा असुर जो है उसका नाम था हिरण्याक्ष, उसका वध किया, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पूरे पृथ्वी को उसके ग्रह के ऑर्बिट से नीचे डाल दिया गर्भोदक सागर के अंदर। तो भगवान कृष्ण वराहदेव गए, उस सागर से पृथ्वी को उठाया और फिर से उन्होंने स्थापित कर दिया ग्रह के क्षेत्र में। और ऐसे कहा गया कि युद्ध किया हिरण्याक्ष से और हिरण्याक्ष को मार दिया। उसके बाद वराहदेव उनके नाक के पर, उनके जो दंत थे, वराह का दंत, उसके ऊपर अर्थ पृथ्वी को लेकर वो सोचे थोड़ा आराम करता हूं मैं। भगवान भी दिव्य है, भगवान की लीला दिव्य है, तो भगवान के आराम की लीला भी बड़ी दिव्य है, राइट। हम जब सोते हैं तो हम उसको दिव्य नहीं कह सकते। हम सोते हैं तो लोग परेशान होते हैं हमारे सोने से, राइट। हमारे घर वाले बोलते हैं क्या इतना सोता है इतना देर तक, आलसी कहीं का। या कोई बोलता है क्या सो रहा है इतना, खराटे मार रहा है, दूसरों का नींद खराब कर रहा है। तो हमारे सोने से हम खुश रहते हैं लेकिन बाकी लोग तकलीफ में रहते हैं। लेकिन भगवान जब आराम करते हैं तो उसके आराम से लोग जो है उस आराम के बारे में चर्चा करते हैं। तो वराहदेव जब आराम की सोचे तो वो बोले कि यहाँ आराम करना है मुझे, तो कहाँ गए, मथुरा में आए आराम करने के लिए वराह भगवान। और मथुरा में यमुना के तट पर, यमुना बह रही है उस पर बैठ गए वहां पर, और वहां पर आराम किए। और आराम करते करते पृथ्वी को अपने जो दो दंतों पे रखा था उन्होंने। अभी कुछ लोगों ने कहा कि वृंदावन कहाँ है, मथुरा में, और मथुरा कहाँ पर, दिल्ली के बगल में, उत्तर प्रदेश में। तो मेरा प्रश्न है अगर दिल्ली के बगल में है और उत्तर प्रदेश में है तो ये क्या हुआ कि भगवान वराहदेव आराम कर रहे हैं मथुरा में यमुना के तट पर, लेकिन पृथ्वी कहाँ पर है, नाक के ऊपर या फिर अपने दांतों के ऊपर। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से पृथ्वी यहाँ पर है और उस पृथ्वी में अलग अलग खंड है, हाँ, एशिया, यूरोप इत्यादि इत्यादि, और उस एशिया खंड में भारत है, उस भारत में यूपी है, उस यूपी में मथुरा है, उस मथुरा में वराहदेव बैठे हैं। वराह तो ऐसे बैठे हैं और ऊपर यहाँ पर पृथ्वी है। तो ये कैसे समझे हम कि वराह यहाँ बैठे हैं और वराह पृथ्वी यहाँ पर है लेकिन पृथ्वी वहां पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि वराह देव जो है वो मथुरा में थे, लेकिन मथुरा जो है भारत में नहीं है। हाँ भारत में बाह्य रूप से वो स्थान है लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो जब पृथ्वी या पूरा संसार
का प्रलय होगा, लेकिन इस धाम का कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। इस धाम में हमेशा अलौकिक रूप से लोग जो है विहार विहार करेंगे, जो दिव्य लोग हैं। तो देखिए, एक वृंदावन धाम, मथुरा धाम ही इतना दिव्य है, और भगवान की किताब भगवत गीता इतनी दिव्य है, तो कितना दिव्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म और भगवान की लीला होगी। वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपश। तो भगवान कहते हैं, वीत राग भय क्रोध, जो मेरे जन्म के बारे में जानता है, मेरे कर्म को सुनता है, वो वीत राग भय क्रोध। राग यानी अटैचमेंट, बहुत आसक्ति होती है हमारे इस संसार के प्रति, और उस आसक्ति में कभी कभी इतना व्यक्ति उलझ जाता है कि उसे कुछ और समझ में आता नहीं दूसरों के बारे में। तो वो राग से दूर होना है तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। वितराग भय क्रोध, भय, कितना भय होता है संसार में, अरे क्या होगा पता है, आगे आगे क्या होगा, पिछली बार ऐसे हो गया, आगे कैसे होगा, हर चीज का भय होता है। हमारे फैमिली के बारे में भय होता है, हमारे जॉब के, हमारे बिजनेस के बारे में, हिंगोली के बारे में, भारत के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में बहुत सा भय होता है। राग भय क्रोध, और क्रोध भी आता है, अहंकार क्रोध। तो राग भय क्रोध को कम करना है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। जो भगवान के जन्म और कर्म को जो अच्छे से समझ लेता है, जान लेता है, उसके उसका अगला जीवन जो है दिव्य हो जाता है, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, भगवत धाम। लेकिन ये जीवन जहाँ वो जी रहा है, वो जीवन भी निर्मल हो जाता है, वो भी जो कंट्रोल में आता है। ही इज इन फुल कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन पर उसका उसका पूरा काबू है, क्योंकि उसने अपने सारे अनर्थों को शमन किया है। वो है काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। इस पर जिसने जीत लिया है, उसके लिए संसार में रहना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। तो इसीलिए जन्माष्टमी के वक्त हम क्या करते हैं, बहुत सी कथाएं, बहुत सा जप करते हैं, और बहुत सी हम सेवा भी करते हैं। अभी आप देखेंगे कि हम जब जन्माष्टमी मना रहे हैं, हिंगोली की जन्माष्टमी, तो हमारी सबकी इच्छा है कि अच्छे से जन्माष्टमी बने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तन मन और धन, ये जो है पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तन में सेवा मतलब क्या है, कि अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जन्माष्टमी के दिन इतनी सारी सेवा होगी, प्रसाद का वितरण करना है, प्रसाद का कुकिंग करना है, लोगों को बुलाना है, लोग आएंगे तो उनको वेलकम करना है, उनका स्वागत करना है। अभिषेक का कार्य होगा, भगवान का सुंदर अभिषेक होगा, भजन कीर्तन होगा, हाँ, हॉल की सजावट होगी, कितनी सारी सेवाएं। तो तन से क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इस तन का, हाथों का, पैरों का, आंखों का, जिह्वा का उपयोग करना चाहिए तन से। मन से सेवा करना चाहिए। मन से कैसे सेवा करेंगे, सबसे पहले आज हम सब डिसाइड कर ले मन में कि भाई ये बार हिंगोली की जन्माष्टमी अच्छे से होनी चाहिए, और मैं तो पूरी तरह से इसमें शामिल होने वाला हूँ 100%। ऊपर नीचे सब एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन ये जन्माष्टमी ऐसे होगा कि अप्रतिम होना चाहिए। तो मन में विचार कर लो, कॉन्फिडेंस नहीं, अच्छी जन्माष्टमी करनी है और मुझे अच्छी सेवा भी करनी है। तो तन हो गया, और मन, और अंत में धन। अभी धन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, धन के बिना, नंद महाराज के पास तो इतना धन था, तो उन्होंने बड़ी जन्माष्टमी की। हम तो छोटी जन्माष्टमी करते हैं। छोटी जन्माष्टमी के लिए भी धन का उपयोग होना चाहिए, राइट। तो अभी यहाँ पर हमने अच्छे अच्छे स्कीम्स बनाए हैं, जिससे अलग अलग डिवोटीज जो है ग्रुप ग्रुप बनाकर वो जाकर धन इकट्ठा कर सकते हैं। और प्रत्येक धन जो देता है उसको हम धन की राशि, जो रिसीट्स वगैरह हम देंगे, तो जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे छोटा छोटा करके हम बहुत सा धन जो है जुटा पाएंगे। अलग अलग स्कीम्स बनाए हैं, कैसे डोनेशन, इसको जैसे उनकी इच्छा है, इनका जैसे उनका आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से वो भाग ले सकते हैं। तो इसकी चर्चा जो होगी, इसका डिस्कशन या इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी हमारे लेक्चर के बाद यहाँ के हमारे ऑर्गेनाइजर्स देंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें बहुत मेहनत से धन को इकट्ठा करना है। ऐसे कहते हैं, बूंद बूंद से बनता है सागर, छोटी छोटी बूंद से सागर बनता है, राइट। उसी तरह हमारा जो कार्य होगा,
वो भी बूंद बूंद का कार्य होगा। ये कभी मत सोचिए कि आप जो है आपको आता नहीं कुछ करने के लिए, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, हाँ, और मैं क्या धन इकट्ठा कर सकता हूँ। ऐसे विचार मत कीजिए। जितना आपका पर्याप्त सीमा है उतना जरूर कार्य कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे छोटा छोटा करके बड़ा कार्य होगा। जैसे कोई गाड़ी बिगड़ जाती है ना, बिगड़ जाती है तो गाड़ी को धक्का मारना पड़ता है। तो कोई कह रहे मैं तो पतला आदमी हूँ, धक्का मारूंगा तो हिलेगा नहीं गाड़ी। लेकिन आपके ऐसा पतला आदमी और तीन चार आ जाए और सब ने एक साथ धक्का मार दिया तो गाड़ी भागेगी कि नहीं bro? उसी तरह हम छोटे लोग हैं, हमारा क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन हम जब छोटा छोटा कार्य करेंगे तो सब मिलके छोटा छोटा कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे राई से क्या बन जाएगा, पहाड़। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। तो हमें क्या करना चाहिए, छोटा छोटा अपना कार्य करना चाहिए। और जो बड़ा बड़ा कार्य करने वाले व्यक्ति है वो बड़ा बड़ा कार्य करें। प्रभु रामचंद्र जी जब लंका पे चढ़ाई करने गए तो बड़ा सेतु बांधा राम जी ने। उस सेतु के कार्यकलाप में सब वानर सेना जुड़ गए, सब अपना पत्थर डाल रहे थे। हनुमान जी तो पत्थर क्या, वो तो बड़े बड़े पर्वतों को लेके उसको तोड़कर सब डाल रहे थे। तो हनुमान जी का काम बहुत बड़ा काम था, डिटेल में एक साथ इतना बड़ा सेतु उन्होंने बांधा। और बाकी वानर अपना अपना यथाशक्ति यथामति कर रहे थे। तो उस सेतु को देखकर एक गिलहरी थी, स्क्विरल, खारुताई, उन्होंने देखा, मतलब मुझे भी सेवा करना है। कोई इतना छोटा वो स्क्विरल, इतनी छोटी वो घारुताई, इतना छोटा वो गिलहरी, क्या सेवा करेगी। उसने क्या किया, छोटा मिट्टी का दाना लिया, भाग के गया और उस सेतु पे डाला, और वो डालते जा रहा था। हनुमान जी जो एकदम रॉकेट की तरह जा रहे थे, पर्वत उठा के लेके आ रहे थे और रॉकेट की तरह आके सेवा कर रहे थे। तो वो भाग रहे थे उनको सेवा करते करते, देखा गिलहरी, अरे ब्रेक मार दिया। हनुमान जी ने कहा क्या कर रही हो आप, बोले मैं सेवा कर रही हूँ। क्या सेवा, तुम्हारे सेवा से क्या होने वाला है, हाँ, बीच में खड़ी हो, मैं जोर से लैंडिंग कर रहा हूँ, ऊपर से आ रहा हूँ नीचे, और तुम खड़ी हो, तुम चटनी हो जाएगा तुम्हारा, बाजू हट जाओ, सेवा की जरूर तुम्हारी जरूर, तुम्हारी सेवा का आवश्यकता नहीं है। तो वो रामचंद्र जी वहां खड़े थे। प्रभु रामचंद्र जी ने बोला हनुमान को, उनके कान पकड़े, अरे ये क्या कर रहे हो, किसको नहीं क्यों बोल रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा ये सेवा से क्या मिलने वाला है, इतना छोटा, इतना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं हम लोग, बीच में आके हमारा कार्य को वो जो है रोक रही है ना, बीच में हमको धीरे से प्रेम से जाना पड़ता है देख के उसको। तो राम जी ने कहा देखो आपकी शक्ति क्या थी, आपकी शक्ति है बड़ी शक्ति है, तो वो बड़ी शक्ति के हिसाब से आप क्या उठा रहे हैं, पर्वत उठा रहे हैं। शक्ति कहाँ से आ रहा है, ईश्वर से आ रहा है, मैं ही शक्ति दे रहा हूँ आपको। मैं आपके शरीर के हिसाब से आप पर्वत उठा दे। अभी ये जो व्यक्ति है गिलहरी, इसका शक्ति कितना है, छोटा शक्ति, हल्का फुल्का वो शरीर उसका, उसके लिए वो क्या कहते हैं, मिट्टी का दाना उठाना बहुत बड़ा कष्ट कष्ट है। तो अपने हिसाब से वो उठा के लेके आ रही है। तो राम ने कहा मेरे नजर में आप अपनी शक्ति से पर्वत उठा रहे, और वो अपनी शक्ति से वो छोटा सा जो है दाना उठा रही है मिट्टी का। तो मेरे लिए तो दोनों सेम है। बाह्य दृष्टि से आप बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी क्षमता के हिसाब से बड़ा काम कर रहे हैं, राइट। तो उसी तरह ये इस उदाहरण से हम सीखते हैं कि सबको अपना कार्य करना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए अरे मेरे से क्या होने वाला है, छोटा कुछ करूंगा, कुछ काम का नहीं, नहीं। छोटा करते करते सारे छोटे लोग एक साथ आ गए तो छोटा कार्य क्या हो जाता है, बहुत विशाल बड़ा कार्य होता है। तो इस जन्माष्टमी में आप सब लोग बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से भाग लीजिए, और इस जन्माष्टमी को इतना पवित्र उत्सव का हम मनाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण हिंगोली पे प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत कृपा बांटेंगे सारे भक्तों पर। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तन मन और धन से सेवा करना चाहिए। तो आप सबसे मुझे निवेदन करता हूँ कि आप इतने अच्छे डिवोटीज हैं हिंगोली के, आप सब साथ में आइए और यहाँ पर हमारे जन्माष्टमी के टीम में आप शामिल होइए। और जैसे आपकी सेवा करने की प्रवृत्ति है, जो आपको जमता है वो सेवा अवश्य कीजिए। कम से कम एक या दो सेवा सब करना चाहिए। और सब लोगों को जो है धन इकट्ठा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। एक एक दो लोगों का काम नहीं है धन इकट्ठा करना, सबका काम है। तो आप लोग सब साथ में आइए और ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के जाइए। और आप देखेंगे कि जब ग्रुप बना के जाते हैं तो बातचीत करना सरल हो जाता है। अकेले जाने से क्या होता है, शायद कोई सोचेगा कि मैं कैसे मांगू उससे,
क्या बोलूँ उसे, लेकिन एक दो लोग साथ में जाएंगे ना, तो साथ में जाने से थोड़ा शक्ति मिलता है। तो कोई नहीं भी बोल दिया तो निराश नहीं होंगे हम, कि हम साथ में जा रहे हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब मांगेंगे धन तो लोग निराश हो सकते हैं, और लोग बोलेंगे कि नहीं आता नंतर नंतर है तो कल आइए करके। तो उससे आप निराश न होइए। हिंगोली में काफ़ी लोग हैं, एक नहीं दे रहा तो किसी और के पास जाइए। और वैसे भी 50 लोग के पास जाएंगे तो 5-6 लोग ही देते हैं ना धन, तो चलेगा, कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलिए, ज़्यादा से लोगों से आप उनको उत्तेजन कीजिए। और अगर लोग व्यक्ति धन भी दे नहीं रहे, कोई बात नहीं, उसे इनविटेशन दीजिए, और उसे कहिए आप जरूर प्रोग्राम में आइए, धन धन दे ना दे, जरूर आइए। और ऐसे अगर हम करेंगे, मेरा विश्वास ये है, मेरा एक्सपीरियंस देखा है मैंने इस्कॉन चौपाटी के मंदिर में, कि हम लोगों को प्रेम से बात करेंगे, बुलाएंगे, और धन न देते हुए बुलाएंगे, तो लोग फिर आकर जन्माष्टमी में भाग लेंगे और धन वहाँ देंगे, और सेवा भी करेंगे, और बाद में डिवोटी भी बन सकते हैं। और ऐसे करते करते हम जितने लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति क्या धन देगा, लेकिन आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति ने ही बड़ा धन देके पूरा जन्माष्टमी का इवेंट कवर कर लिया। तो ये भी हो सकता है कि हम सोचे कि इसके पास जाएंगे तो ये शायद अच्छा सेवा करेगा, लेकिन वो सेवा नहीं करता है। और कभी किसी के पास चले गए, शायद सोचे होंगे कुछ भी देगा न देगा चलेगा, लेकिन वो पूरा दे देता है, बड़ा चक्कर फाड़ के। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट है, जब तक हम जाएंगे नहीं लोगों के पास, तो लोगों को इसका इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा जन्माष्टमी का। तो हमें भगवान का दूत बनकर जो है सबके पास जाकर उनको इस सेवा में लगाना चाहिए। हम लोगों से धन क्यों मांगते हैं? ऐसे नहीं कि हमको धन जमा करके हमारी हमारी सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम एक संधि दे रहे हैं कि आपका धन सदुपयोग हो भगवान की सेवा में। और इस सदुपयोग के बाद लोगों को इस धन का जो है रिटर्न मिलेगा। क्या रिटर्न मिलेगा? उनको भगवान आशीर्वाद देंगे, भगवान उनके जीवन में, उनके फैमिली में अच्छी बढ़ोतरी करेंगे, और वो भक्ति में भी आने का उनका बड़ा इम्पोर्टेंट जो है चांस बन जाता है। तो आप सब लोग बड़े प्रेम से यहाँ सुन रहे हैं मेरे लेक्चर को। यहाँ पर मैं साक्षात आपके समक्ष प्रकट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी मैं कहीं बाहर हूँ। लेकिन मैं आ रहा हूँ अगले अगले महीने, और सारे डिवोटीज यहाँ पर बड़े बड़े हर्ष उल्लास से इतना सारा कार्य करना चालू कर दिए हैं। अभी हम चाहते हैं कि क्यों 3-4 लोग ही कार्य करें, हर एक व्यक्ति, छोटा हो बच्चा या बड़ा बूढ़ा हो, हाँ, सब कार्य कर सकते हैं। मतलब मैं प्रभु अभी मैं इस्कॉन में आया हूँ, 2-3 बार आया हूँ बस, कोई बात नहीं, आप भी कार्य कीजिए, यथाशक्ति यथामति सबको कार्य करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सब लोग को पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, सबके पास एक उत्तर होना चाहिए, हाँ मैं ये छोटा कार्य कर रहा हूँ, या प्रभु जी मैं बड़ा ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन कोई बोला नहीं चाहिए कि मला माहित नव्हता, मुझे मालूम नहीं था, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है इस कार्य में भाग लेंगे, और इस जन्माष्टमी कार्यक्रम को बड़ा धूमधाम से मनाएंगे। और इस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, और सारे गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न करके खूब सा आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। ये कहकर मैं अपना प्रवचन यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे और भी अनाउंसमेंट्स इंपॉर्टेंट आएंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स आपको करेंगे, कैसे किस तरह से आप क्या क्या सेवाओं में भाग ले सकते हैं, और कैसे हम बड़े पैमाने फंड कलेक्शन करें, और इस तरह से जन्माष्टमी खर्चा में हम ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके अच्छे से अच्छा प्रसाद खिलाकर लोगों को प्रसन्न करें। हम्म। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।